साथियों, अफगानिस्तान में अब तालिबान की सत्ता है, लेकिन जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली है, तालिबान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश चलाने के लिए जरूरी होता है भारी मात्रा में धन। लेकिन इतना ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों ने उस पर पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में तालिबान शासक वित्त की आपूर्ति के लिए चीन पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें आस है कि चीन ही अब उन्हें नकदी की कमी से उबार सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सत्ता में रहने के दौरान इन्हीं कट्टरपंथी तालिबानियों ने बामियान बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, साल था 2001 जब तालिबानी लीडर मोहम्मद अखुंद ने सत्ता हथियाने के बाद बामियान के बुद्ध मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। उसका मानना था कि मूर्ति पूजा इस्लाम के रिवाजों के खिलाफ है। दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान सरकार के मोहम्मद हसन अखुंद वहां के प्रधानमंत्री जो हैं, उनको एक रहस्यमय व्यक्ति माना जाता है। 1990 के दशक में तालिबान की स्थापना के बाद से ही अखुंद का अफगानिस्तान में प्रभाव रहा है। अखुंद को धार्मिक रूप से कट्टर और प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। दरअसल बामियान घाटी में चट्टानों और चूना पत्थरों से बनी बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां थीं, जिन्हें साल 2001 में तालिबान के तोप के गोलों से उड़वा दिया गया। दोस्तों, शुरुआत में उमर का मूर्तियों को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की मानवीय सहायता उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया और उसके बजाय यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल के लिए संरक्षण राशि उपलब्ध करवाई थी। संयुक्त राष्ट्र के इस कदम से तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर नाराज हो गया। उसके बाद उमर ने अपने धार्मिक संगठन शूरा से सलाह ली और तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमाओं को तोप से नष्ट करने का फरमान सुनाया। उस समय अखुंद भी उस परिषद का हिस्सा था जिसने बुद्ध की 6ठी शताब्दियों की मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश जारी किया। दोस्तों, चीन में बुद्ध को काफी माना जाता है और तालिबानियों की ओर से बामियान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने पर चीन में काफी विरोध हुआ था। मसलन तालिबान को यह भी बात पता थी कि कट्टरवाद का रास्ता उसके देश के विकास और निवेश के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकता है। लिहाजा अब तालिबान अपने स्वार्थ में और चीनी निवेश के बुद्ध की प्रतिमाओं का संरक्षण कर रहा है। कभी बुद्ध की मूर्ति तोड़ने वाले तालिबानी आज चीन को लुभाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में खनिज भंडार हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद कई देश चाहते हुए भी यहाँ निवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर चीन यहाँ निवेश करता है तो अफगानिस्तान को बड़ा फायदा हो सकता है और उसे अपनी आर्थिक सेहत सुधारने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि 2008 में हामिद करजई प्रशासन ने चीनी कंपनी के साथ खनन के लिए 30 वर्षों का अनुबंध किया था, लेकिन यहाँ हो रही लगातार हिंसा की वजह से यह अनुबंध पूरा नहीं हो पाया और 2014 में चीन ने लोग का खनन का काम अधूरा छोड़ा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि बामियान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने वालों में शामिल रहे मिर्जा हुसैन जब तालिबान ने उन्हें बामियान की मशहूर बुद्ध प्रतिमा को विस्फोटक लगाने का हुक्म दिया था। दोस्तों, बलुआ पत्थर की प्राचीन प्रतिमा कभी विश्व में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। इसे नस्तनाबूद कर तालिबान ने न सिर्फ दुनिया भर को भारी सदमा पहुंचाया, जबकि पिछले 14 साल में अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदला है। लेकिन मिर्जा हुसैन के लिए बुद्ध प्रतिमा को नष्ट किए जाने की यादें अभी भी ताजा है। मिर्जा हुसैन कहते हैं कि पहले उन्होंने बुद्ध प्रतिमा पर टैंक और भारी गोलियों से हमला किया, लेकिन जब वह नाकाम रहे तो उन्होंने नष्ट करने के लिए उसमें विस्फोटक लगाए। वे कहते हैं कि तब उन्हें बाकी स्थानीय पुरुषों के साथ इसी काम में लगाया गया। यह सभी तालिबान के कैदी थे जो कि वहां स्थानीय निवासी थे। मई 1999 में महीनों तक चली युद्ध के बाद तालिबान ने बामियान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ज्यादातर स्थानीय निवासी या तो भाग गए या गिरफ्तार कर लिए गए। हुसैन कहते हैं कि मैं 25 कैदियों में से एक था। शहर में कोई भी नागरिक नहीं था, सिर्फ तालिबान के लड़ाके थे। हमें इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ कोई और था ही नहीं। हम लोग कैदी थे, हमारे साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है जैसे हमें कभी भी मारा जा सकता है। वे आगे बताते हैं कि तालिबान ट्रकों में भरकर विस्फोटक ले आए। उसके बाद हम अपनी पीठों या हाथों में उठाकर उन्हें प्रतिमा तक ले गए और बड़े बमों को लकड़ी में बांध कर वहां तक ले जाया गया।
हुसैन के मुताबिक उन लोगों को प्रतिमा को चारों ओर विस्फोटक लगाने में 3 दिन का वक्त लगा और उसके बाद अल्लाह अकबर के नारों के बीच विस्फोट कर दिया गया। वह बताते हैं कि जब धमाका हुआ तो बुद्ध के आगे सिर्फ धुआं और लपटें नजर आ रही थी और हवा में बारूद की गंध थी। वे कहते हैं कि तालिबान कमांडर को उम्मीद थी कि वह न सिर्फ बुद्ध को नष्ट कर देंगे बल्कि पूरी पहाड़ी को ही गिरा देंगे, लेकिन विस्फोट से उस बड़े बुद्ध की सिर्फ टांगें ही उड़ाई जा सकी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के बाद तालिबान चुप नहीं हुआ और विस्फोटक लाए गए जो साबुन जैसे दिख रहे थे। वह कहते हैं कि उसके बाद वह रोज 2 या 3 विस्फोट करते थे ताकि बुद्ध को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। हम प्रतिमा में ड्रिल करके उनमें डायनामाइट लगाते थे। इस पूरी प्रक्रिया में 25 दिन लग गए। हुसैन आगे बताते हैं कि उन लोगों को थोड़े चावल और रोटियां दी जाती थी और लगातार उन्हीं कपड़ों में काम करना पड़ता था। बर्फीली रातों में एक पतला सा कंबल दिया जाता था। जब प्रतिमा पूरी तरह नष्ट हो गई तो तालिबान जश्न मनाने लगे और हवा में गोलियां चलाकर नाचने लगे और वे कुर्बानी के लिए 9 गायें भी लेकर आए थे। मिर्जा हुसैन अब बामियान में एक साइकिल मैकेनिक का काम करते हैं। वे कहते हैं कि अब वह शहर में सुरक्षित महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विदेशी दानदाता और सरकार मिलकर बुद्ध प्रतिमा को फिर से बनाएंगे। प्रतिमा को नष्ट करने में अपनी भूमिका लेकर उन्हें बहुत पछतावा है। वे कहते हैं कि मुझे अब भी इसको लेकर अफसोस था और आगे भी रहेगा, लेकिन अगर मैंने विरोध किया होता तो शायद मुझे मार दिया गया होता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उस प्रतिमा को फिर से बनाए जाने की उनकी इच्छा निकट भविष्य में तो पूरी नहीं होने जा रही। उन प्रतिमाओं में एक को फिर से बनाने या फिर उस विशाल स्थान को एक यादगार के रूप में खाली छोड़ देने की बहस सालों से जारी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के कई देश बात कर रहे हैं। हुसैन जैसे स्थानीय लोगों के इलाके के पुरातात्विक विरासत को बचाने का सवाल सिर्फ बामियान की पहचान से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बामियान बुद्ध की पर्यटन स्थल होने के कारण उससे होने वाली आमदनी से भी संबंधित है। खैर दोस्तों, अब देखना ये है कि चीन और तालिबान क्या भविष्य में यहाँ निवेश बढ़ा पाते हैं या नहीं, क्योंकि बुद्ध की जो प्रतिमा थी वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और ये 6वीं शताब्दी की प्रतिमा लोगों में आज भी श्रद्धा का केंद्र हुआ करती थी। तमाम देशों से पर्यटन स्थल बना हुआ था और लोग वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर निवेश भी बढ़ रहा था और उसके साथ साथ रोजगार की भी क्रियाएं हो रही थी, जिससे तालिबान और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन अब आगे देखना है कि चीन इस मामले में क्या कदम बढ़ाता है, क्या वो अफगानिस्तान की मदद करता है या नहीं, और ऐसे में चीन को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि चीन बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।